47वीं बिहार संयुक्त परीक्षा समान अध्ययन बारे पढ़ना चल रहा। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला कहता है विद्युत उत्पादन करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? विद्युत उत्पादन करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम का किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्या कहता है? देखिए, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक सबसे अधिक मात्रा में उपयोग करेगा? क्या कहता है? गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक मात्रा में उपयोग सबसे अधिक करेगा? नाइट्रोजन करेगा है। क्या कहता है? देखिए, चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड। चूहा मारने का जहर किस रासायनिक उपयोग से बनता है? रासायनिक पदार्थ से बनता है पोटेशियम साइनाइड है। पीतल में कौन सी धातुएं हैं? पीतल में कौन सी धातुएं हैं? तांबा और जस्ता। पीतल में कौन सी धातुएं? तांबा और जस्ता। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एक पेड़ से। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एक पेड़ से। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा होती है। हाइड्रोजन को जलने से क्या बनता है? हाइड्रोजन जलने से क्या बनता है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन जलने से क्या बनता है? पानी बनता है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर की तरफ संकेत करती है। बड़ी सर्दी हो गई। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती है? चंद्रमा से। महासागर में ऊंची जल तरंग कैसे उत्पन्न होती है? चंद्रमा से होती है। आम्ल वर्षा होती है कारखानों में। आम्ल वर्षा होती है कारखानों में होती है। सोने का घोला जा सकता। सोने को घोला जा सकता 3 भाग में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। क्या कहता है? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। किसी कैमरे को ठंडा किया जा सकता है स्पीडिंग गैस को छोड़ने से। किसी कैमरे को ठंडा किया जा सकता है स्पीडित गैस को छोड़ के। जैसे स्पीडित गैस को छोड़ के। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग अलग करने का तरीका है। एक फिल्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग अलग करने का तरीका है। एक फिल्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। इस फिल्म क्या कहता है? सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में होता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में होता है। सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्लोरीन के कारण। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य का त्वचा जल जाती है क्लोरीन के कारण। जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब 30% ऊष्मा की हानि होती है। जब विद्युत ऊर्जा में गति में परिवर्तन
परिवर्तित होती है तब 30% ऊष्मा की हानि होती है। तो अपन लानो बेटा बुधाए लावा तो अपन कटोरी। फिर संकर में क्यूटेन से क्या बनता है? संकरण में क्यूटेन से क्या बनता है बताइए तो। इथाइल अल्कोहल, रोटी वोटी कौन ना, इथाइल अल्कोहल बनता है। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने के दौरान किया। मलेशिया के प्रधानमंत्री भारत का दौरान किया था। देखिए मलेशिया के प्रधानमंत्री भारत के दौरान किया था 19 से 23 दिसंबर 2024 में। 19 से 23 दिसंबर 2024 में किया था। नेपाल नरेश आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है। 1 फरवरी 2005 में नेपाल नरेश ने आपातकालीन स्थिति में की घोषणा की। 1 फरवरी 2005 को। फिलिस्तीनी नेता है महमूद अब्बास। फिलिस्तीनी नेता है मोहम्मद अब्बास को इंडियन EU शिखर सम्मेलन जो नवंबर 2004 में हुआ उसे भारत में प्रतिनिधित्व किसने किया? प्रधानमंत्री ने। इंडियन एजुकेशन शिखर सम्मेलन जो नवंबर 2004 में हुआ उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? प्रधानमंत्री ने। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस कारण का योगदान नहीं है? आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान नहीं है? आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना। वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार है आपसी समान दृष्टिकोण रखते हुए सम्मत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना। क्या कहता है? वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार है आपसी समान दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है? जापान। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद अस्थायी सदस्य नहीं है, जापान नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? कोफी अन्ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? कोफी अन्ना। 13वीं गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM के देशों की बैठक कुलालमपुर में कब हुई? फरवरी 2003। फरवरी 13वीं गुट निरपेक्ष आंदोलन के देशों की बैठक कुलालमपुर में कब हुआ? फरवरी 2003 में। करेंट अफेयर देखिए 1 साल पीछे का पूछा। नाटो के उत्तरी अंटार्कटिका संधि संगठन नेताओं की नवंबर 2002 में बैठक हुई प्रयाग में। नाटो उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन नेताओं की नवंबर 2002 में बैठक प्रयाग में हुई। अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय संसद के दोनों सदनों का प्रतिनिधि मंडल जिसने जनवरी 2003 में चीन का दौरान किया वह कुल सदस्य 22 हैं। अध्यक्ष के नेतृत्व भारतीय संसद के दोनों सदनों प्रतिनिधिमंडल जिसने जनवरी 2003 में चीन के दौरान किए कुल सदस्य थे 22। ग्रुप 7 धनी देशों फ्रांस के डेलुसियन में बैठक हुई थी। इनमें से किसी ने क्या कहता है? अक्टूबर 2003 में जो आसियाना का 9वीं शिखर बैठक हुई उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया प्रधानमंत्री। अक्टूबर 2003 में आसियाना की 9वीं शिखर सम्मेलन बैठक उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था प्रधानमंत्री ने किया था। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुआ 9 अक्टूबर 2004 में। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुआ अक्टूबर 2004 में। चीन के
चीन के सर्वोच्च नेता है हू जितांगो। भारत के प्रधानमंत्री मुख्य केंद्रीय सरकार का गोवा मंत्रिमंडल बर्खास्त किया गया राज्यपाल द्वारा। गोवा मंत्रिमंडल बर्खास्त किया गया राज्यपाल के द्वारा। फरवरी 2005 के चुनाव में किस राज्य का चुनाव आयोग के साथ मतदान की तिथि को लेकर झगड़ा हुए? इनमें से कोई नहीं। झारखंड के राज्यपाल है सैयद शिस्ते रजीम। झारखंड के राज्यपाल है सैयद शिस्ते रजीम। गलत प्रश्न। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं सोमनाथ चटर्जी। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष है सोमनाथ चटर्जी। भारत के आर्थिक सुधार के जनक किसे कहा जाता? मनमोहन सिंह को। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता? मनमोहन सिंह को। भारत के वित्त मंत्री हैं पी चिदम्बर। निम्नलिखित में कौन से राज्य फरवरी 2005 में चुनाव नहीं हुआ? पंजाब। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में फरवरी 2005 में चुनाव नहीं हुआ? पंजाब में नहीं हुआ। 2005 फरवरी 2005 के राज्य विधानमंडल के चुनाव हुए थे। इनमें से कोई नहीं। फरवरी 2005 के राज्य विधानमंडल के चुनाव हुए थे। इनमें से कोई नहीं है। बिहार में फरवरी 2005 के अंतिम चरण का चुनाव हुआ 93 सीटों के लिए। बिहार में फरवरी 2005 के अंतिम चरण का चुनाव हुआ 93 सीटों के लिए। न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया 2002 में गोधार घटना की जांच के लिए। न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया 2002 के गोधरा घटना की जांच के लिए। इस वर्ष 2005 के गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के शासक मुख्य अतिथि थे? भूटान। इस वर्ष 2005 के गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के शासक मुख्य अतिथि थे? भूटान। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इनमें से कोई नहीं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है। इनमें से कोई नहीं। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई 1828 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई 1828 ईस्वी में। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखी जिसे वह भक्त समझते थे। सभी भक्ति संतों की एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखी जिसे उसे भक्त समझते थे। मुगल प्रशासन का मुहसिब था। लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन के मुक्त सभी था लोक आचरण अधिकारी के लिए। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कनिष्क के शासन काल के दौरान बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा के नगर की गई थी? कश्मीर में। मेगास्थनीज
मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज पुस्तक का नाम इंडिका है। हर्षचलित नामक पुस्तक किसने लिखी? वान भट्ट ने। हर्षचलित नामक पुस्तक किसने लिखी? वान भट्ट ने। मुद्रा राक्षस क्या कहते हैं? मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विशाखन दत्त। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विशाखन दत्त। नौकरशाही का कार्य है। नौकरशाही का कार्य उपयुक्त में सभी सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना, उपयुक्त में से सभी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। सुरक्षा प्रकोष्ठ की गति संबंधी थी वारेन हेस्टिंग द्वारा। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग द्वारा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? कुंडल ग्राम में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? राजगिरी। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? राजगिरी। गिरी यह राजगिरी। गिरी ब्रिज यह राजगिरी। नंद वंश के पश्चात मगध किस राजवंश के शासन था? मौर्य वंश। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन था? मौर्य वंश का। मौर्य कालीन की शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला। 6400 की में इतना मैथ। चलिए मैथ कराने नहीं, मैथ नहीं। क्या 6400 किमी लंबाई 2000 किमी से 2400 किमी चौड़ाई वाले एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर द्रोणियों के मध्य गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणीय फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिक के बीच दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणीय प्रवेश करती है। यह कटक मध्य महासागरीय कटक है। इसराइल के विनिष्ट सीमाएं हैं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के। चुने हुए देशों में अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कोई भी ऑस्ट्रेलिया से अधिक ऊन उत्पादन एवं निर्यात नहीं किया जाता है। कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया से अधिक ऊन उत्पादन एवं निर्यात नहीं किया जाता है। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना चले हैं। क्या कहता है? यूरोपियन टास्टेलियन रेडमार्क कहाँ है? पेरिस के वारस में। यूरोपियन टास्टेलियन रेडमार्क कहाँ? पेरिस के वारस में है। टास इंडियन रेडमार्क कहाँ है? टास ब्रूस आयर्स वाल रायपुर। ब्रूस आयर राजपुर। ट्रांस साइबेरिया रेलमार्ग कहाँ है? लेनिनग्राद एवं व्लादिवोस्तोक। ट्रांस साइबेरिया रेलमार्ग लेनिनग्राद एवं व्लादिवोस्तोक। और जेट एक्सप्रेस कहाँ है? पेरिस के इस्तंबुल। पेरिस के इस्तंबुल में है। वर्ष 2004 में हिंद महासागरीय भूकंप, परमाणु सुनामी संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? वर्तमान अनुमानों के अनुसार कंपाजित
सुनामी ने समुद्र सर्दी बहुत हो डूबे हुए कोई अनगिनत लाशों के अंतरिक्ष 50 लाख से अधिक लोगों की मौत का घाट उतारा। क्या कहता है, भारत में भू आकार की रचना के संबंधों में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तार भाग है। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन की संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का विस्तार भाग है। कश्मीरी घाटी की रचना क्या कहता है, कश्मीरी घाटी की रचना एक संभावित हुई है। गंगा के मैदान की रचना के अंतर्गत में हुई है। 1 2 3 तक है से चले। क्या कहता है, क्या भारत में कितनी लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट तक होकर आयत किए गए। इस उद्योग का इसे अवस्थित नियंत्रण का प्रमुख कारण है क्या है। गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी में लौह ऐसा निक्षेपण का मिलान तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक विधि है। निम्नलिखित कथनों पर मनन की जो नीचे दिए गए कुट भाषा को सही उत्तर दीजिए। कथन है सही है। एक दत्त सदी 80 के दशकांत तक भारतीय उद्योग में उपभोक्ता वस्तुओं के मूलभूत पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग के लिए संरचनात्मक नियंत्रणात्मक की स्पष्ट प्रवृत्ति को परिलक्षित किया गया है और गलत है। भारत क्या कहता है, भारत की द्वितीय हरित क्रांति के संबंध से क्या सही है। भारत में द्वितीय हरित क्रांति का क्या सही है। बदन जो टाइम हो लो तो इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज पानी उर्वरक तकनीकी का विस्तार करना है। इसका लक्षण पशुपालन, सामाजिक वाणिज्य तथा मत्स्य पालन के साथ सदोत्पादन का संकलन करना है। देखिए 2 और 4 सही है। भारत में ऊर्जा के उत्पादन व उपयोग में संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा। विश्व में प्रति ऊर्जा उपभोग का भारत का न्यूनतम, ये गलत है। गलत है, हम भारत का ऊर्जा उत्पादन में हास्य आवृत्ति लक्षित हुई है। सही है। भारत में उत्पादन कुल व्यवसाय ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है। भारत में ऊर्जा का उपभोग करने वाला प्रमुख क्षेत्र उद्योग है। भारत के जैसे रह दे लगा दे जो तो बस्ता लेके जो तो टाइम होला। भारत की जनसंख्या विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या वृद्धि लगभग 21% दर से हुई है। 1991 की जनगणना के अनुसार अनुपातिक उपभोक्ता की संख्या कमी का संकेत दिया है। पहला और सही है। बाढ़ किससे उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़ होता है। सूखा मध्य पूर्वी भारत में। सुखाड़ का मध्य पूर्वी भारत में। और भूकंप होता है हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र में। और चक्रवात झारखंड और उत्तरी उड़ीसा में चक्रवात आता है। भारत में अधिकतम निर्यात आयात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। क्या है। भारत क्या कहता है, भारत के निर्यात का कपड़ा क्षेत्र में 21%, रत्न आभूषण में 17% योगदान है। भारत में कपड़ा क्षेत्र में 21% और रत्न आभूषण में 17% योगदान। पश्चिमी यूरोप से अमेरिका संयुक्त रूप से भारत के निर्यात में 53% तथा उसके आयात में 40% हिस्सा रखते हैं। पहला और दूसरा सही है।
सूची 1 सूची 2 देखिए इसको भी मिलान करना है। देखिए उत्तर और उत्तर पूर्वी बिहार का मैदान है कितना 29.87%। उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी बिहार का मैदान 29.87%। दक्षिण बिहार का मैदान है 23.71%। दक्षिण बिहार का मैदान 23.71%। छोटा नागपुर के पठार 26.14% है। छोटा नागपुर पठार 26.14 और छोटा नागपुर के पहाड़ियाँ 20.28% है। छोटा नागपुर के पहाड़ 20.28%। बिहार में विधि क्या कहता है? बिहार में विधि भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर मनन कीजिए। बिहार में रेशम उद्योग पर 1,50,000 से अधिक लोगों को स्वरोजगार प्रदान करता है। बिहार में प्रतिवर्ष लगभग 47 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख हेक्टेयर से जलकत बनी रहती है। 10 लाख हेक्टेयर में जल दूसरा और तीसरा सही है। बिहार की सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए, बिहार में अरबी कुल क्षेत्रफल में लगभग 40% सिंचित होता है। बिहार में लगभग 55% जनसंख्या परम निर्यात निर्धारितता पर रहती है, क्योंकि भारत में बिहार का सकल प्रजनन दर तीव्रता है। बिहार के पास गुणवत्ता ढांचागत सुविधाओं एवं व्यापार कुलिक वातावरण का भी अभाव है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार के जिलों में कौन सा समूह संख्यात्मक घनत्व का सही आरोही क्रम दर्शाता है? दरभंगा, सारण, सिवान और समस्तीपुर होता है। सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। बिहार में गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कितना है? 2। राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 2 है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार में नहीं गुजरता है, राष्ट्रीय राजमार्ग 12 जो है बिहार में नहीं गुजरता है। प्रस्तावित क्या कहता है? प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 31 है। प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार से नहीं होता है। क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87 नहीं होता? निम्नलिखित में कौन सा समूह की नदियां बिहार उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? कर्मना, गंडक और घाघरा। निम्नलिखित में से कौन से समूह नदियों बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? कर्मना, गंडक और घाघरा। निम्नलिखित में किसे संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी है? सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय को है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता? संसद के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता? संसद के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? शिक्षा। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? शिक्षा है। जिस समिति को सिफारिश पर भारत के पंचायती राज की स्थापना की, उसका अध्यक्ष कौन है? बलवंत राय मेहता। जिस सिफारिश पर पंचायती राज की स्थापना की, उस अध्यक्ष कौन है? बलवंत राय मेहता। लोकसभा के राज्यसभा सीटों को आवंटन 1971 की जनगणना का आधारित यह निर्धारण किस वर्ष यथास्थ रही है? 1026। लोकसभा में राजवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्णय किस वर्ष यथावत रहेगा? 2026 तक है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापना की आंध्र प्रदेश। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में आरंभ की गई थी। राज्यसभा के राष्ट्रपति पद कितने सदस्य मनोनीत किया जाता? 12। राज्यसभा के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? 12। पंचायती चुनाव के कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार का। पंचायती चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। भारत के संविधान का निम्नलिखित कौन सा है? अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 19।
निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन अधिनियम में लघु संविधान कहा गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान संशोधन कहा गया था। भारत में चालू मूल्यों में प्रति व्यक्ति न्यूनतम वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। भारत में चालू मूल्यों में प्रति न्यूनतम व्यक्ति वाला राज्य कौन सा? बिहार होता है। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में किसकी सरकार को अधिकतम राजस्व में प्राप्ति हुई थी? निगम कर के लिए। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक होता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन वर्ष हुआ? 1921 में। भारत के जनसंख्या वृद्धि में इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन तथा 1921 महाविभाजन वर्ष कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं होता? ब्याज दर। राजकोषीय नीति का उपकरण दर नहीं होता। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित आज तृतीय क्षेत्र का अंश होता बाढ़ से होता है। किससे होता? बाढ़ से होता। वर्ष क्या कहता है? वर्ष 2001 की जनगणना के निम्नलिखित में कौन सा राज्य साक्षरता राष्ट्रीय औसत से नीचे? उड़ीसा। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है? उड़ीसा है। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नवादा की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि की गई थी? 6वीं। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की है पी.सी. महाबलोबियस। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था? पी.सी. महालनोबिस। आर्थिक नियोजन क्या कहता है? आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा? सेवा क्षेत्र। वर्ष 2001 की जनगणना से सर्वाधिक पूर्ण शहरी राज्य कौन सा? महाराष्ट्र। 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पूर्ण शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? महाराष्ट्र होता है। भारत के राष्ट्रीय आय संपूर्ण आकलन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय संगठन। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1990 में। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1990 में। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जम्मू कश्मीर के भारत के राष्ट्रपति। वर्ष 2001 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार में साक्षरता दर सबसे। वर्ष 2002 के अनुसार बिहार की जन्म दर प्रति 1000 है 30.9 हेक्टेयर प्रति। 1 जनवरी 2003 में बिहार में कोयले के अनुमानित भंडारण थे मिलियन टन में 160 है। बिहार की कुल श्रम शक्ति कृषि श्रमिकों का अनुपात है कितना? 48.18। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अबरख उत्पादन है? बिहार। भारत में कौन सा सर्वाधिक अबरख उत्पादन है? बिहार। देवबंद किस विद्वानों ने बताया कि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अब्दुल कलाम आजाद। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण। अंग्रेजों भारतीय सेना में चर्बी में कारतूसों चलने वाली राइफल कब शामिल हुई थी? जनवरी 1857 में। जनवरी 1857 में। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ के स्थापना कब? 1920 में। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ का स्थापना कब? 1920 में। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने? शशि सर कुमार घोष। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों को द्वारा प्रेरित है न ही उसके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया? सैयद अहमद खान। गांधी मिली समझौता हस्ताक्षर करने में किसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तेज बहादुर सप्रू। अंग्रेजी शासनकाल में भारत में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन में हेतु प्रसिद्ध था? बिहार। बिहार उत्पादन में अफीम के लिए कौन सा बिहार है? निश्चर्य विरोधी क्या कहता है?
निष्क्रिय विरोधी के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने किया था। निम्नलिखित में अखबारों में कौन सा मुक्ताना उदारवादी नीति का प्रचारण है? लीडर है। वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष जिसने क्रिप्स मिशन लॉर्ड बेबिल द्वारा से बताया गया था? अब्दुल कलाम आजाद। सांप्रदायिकता अवार्ड एवं पूना फैट में क्रमशः दलित वर्ग के कितनी सीटों दी गई? क्रमशः 148। निम्नलिखित उद्योगपति में कौन सा लंबे समय में IACC कराची रहे तथा 1930 में जेल भी गए थे? जमाल लाल बजाय। वर्ष 1899 में मुंडा क्रांति का नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। 1899 से 1900 मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम सदस्यता किसने की? स्वामी सहजानंद ने। 1955 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारू। बिहार में 1800 क्रांति का नेता बाबू देहांत हुआ था 20 जून 1858 को। बिहार के क्रांतिकारियों का नाम बताइए जो सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था? फणीश्वर नाथ घोष। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने? GV कृपलानी ने। बिहार में किस स्थान पर राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में अधिवेशन हुआ था? गया। राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1922 में गया में थे। जय भारत।